सो ध्रुव राठी की एक और लेटेस्ट वीडियो के बाद से लफड़ा हो गया है। कल उन्होंने एक वीडियो शेयर करी दी फेक ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, जिसके थंबनेल में थी जानवी कपूर। तो लोग ये कहने लगे ध्रुव को कि जानवी ने अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट बोला है, तो ध्रुव उनको अब टारगेट कर रहे हैं। इवन ओरी भी इस पे कमेंट करते हुए कहते हैं कि शायद जानवी जानती तक नहीं होगी कि ध्रुव कौन है। खैर ये सब होने के बाद ध्रुव का थंबनेल चेंज हो गया। तो ध्रुव राठी ने इस पे क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने बताया कि इसको A/B टेस्टिंग कहते हैं। मतलब उन्होंने 3 थंबनेल अपलोड करे थे यूट्यूब पे, देन यूट्यूब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है कि कौन सा थंबनेल बेस्ट परफॉर्मिंग है। खैर ध्रुव की इतनी बात हो ही रही है तो फुकरा इंसान भी उनके बारे में बात करते हैं अपनी लेटेस्ट रिएक्शन वीडियो में। आप लोग देखिए क्या कहा उन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब कह रहा था मार्केट में क्या चल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट में इस वक्त ध्रुव राठी भाई ही चल रहे हैं। भाई ने धुरंधर के अगेंस्ट एक वीडियो बनाई है, जिस वीडियो से भाई ने अपने सारे फॉलोअर्स को, जितने लोगों को उनकी वीडियो पसंद थी, उन सबको अपने ही अगेंस्ट कर लिया। भाई आई स्वेयर टू गॉड यार क्या बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ध्रुव राठी भाई फुल रिस्पेक्ट के साथ, भाई हमारे को धुरंधर इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें किसी का सर कट रहा है, या फिर हमारे को धुरंधर इसलिए पसंद नहीं आई कोई गर्म पानी में उबल रहा नहीं। हमें धुरंधर इसलिए पसंद आई है क्योंकि भाई जो इंडियंस हैं, जो इंडिया में रहते हैं, ध्रुव भाई उनके इमोशंस कनेक्ट हो रहे हैं। कैसे लोग अपने देश के लिए दूसरे देश में जाके रहते हैं और हमारे देश के लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, वो इमोशन जुड़ता है भाई। इट इज नॉट अबाउट वायलेंस। मैं कैसे समझाऊं भाई ध्रुव भाई, ये तो मैं ऐसे समझाऊंगा ना, जो इंडिया में रह सकता है वही समझ पाएगा। अगर मैं अपने देश में रह रहा हूं, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहा हूं जहां पर लोग मेरे ही देश के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं उस देश से लड़ने, तो वो इमोशंस कनेक्ट होते हैं कि भाई हमारे लोग हमारे लिए कितना करते हैं। मतलब इट इज नॉट समथिंग आई एम सेइंग अगेंस्ट, बट मेरे इमोशंस कनेक्ट हुए भाई धुरंधर से। बढ़ते आगे तो मैंने आपको दिखाया था फ्लाइंग बीस्ट एक वीडियो शेयर करते हैं चैट जीपीटी को एक्सपोज करते हुए। कैमरा ऑन करे बिना चैट जीपीटी ये बता रहा था कि उनके हाथ में कुछ लगा हुआ है। तो फिलहाल इजी स्निपेट उनको करेक्ट करते हैं। उन्होंने क्या कहा आप लोग देखिए एक छोटी सी क्लिप। मेरे हाथ में अभी कुछ लगा है क्या, ब्लैक सा स्पॉट? ये देखो यार, एक बार मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ लगा हुआ ब्लैक स्पॉट। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लेता हूँ। हाँ लगता है कि तुम्हारे हाथ पर थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट है, शायद कोई हल्की सी निशान या कुछ लगा हुआ है। हे भगवान, ये है आईआईटी वालों का हाल। भाईजान इसे बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। सिंपल शब्दों में बताओ तो चैट जीपीटी तुम्हारी इंफॉर्मेशन को कंक्लूड कर देता है, वो कभी ना नहीं बोल पाता है। डजंट मीन कि चैट जीपीटी तुम्हारा कैमरा एक्सेस कर रहा है। ओके दिखाता हूँ। हे जीपीटी मेरे हाथ में क्या है? हाँ काश मैं देख सकता, अभी तो मैं बस अंदाजा ही लगा सकता हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा हिंट दें या बताएं तो मैं शायद कोई मजेदार अनुमान लगा सकता हूँ। नहीं, बस रैंडम अंदाजा लगा के बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, चलिए रैंडम अंदाजा लगा लेते हैं। मान लेते हैं कि आप कुछ छोटा और रोजमर्रा की चीज पकड़ रहे हैं। हाँ, मैंने तो बोला ही था भाई, डिग्री विग्री से कुछ नहीं होता, स्किल्स होनी चाहिए। बढ़ते आगे तो अभी एल्विश यादव एंड मुनावर के बीच जो स्कैम वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, अभी कल परसों ही मैंने आपको बताया था। जिसके बाद एल्विश ने मुनावर के साथ एक पिक्चर भी शेयर करी। देन उनके फैंस जो आपस में लड़ रहे थे, मुनावर उस पे कहते हैं जो भी कहानी लोगों ने अपने हिसाब से समझी वो बना दी मेरी एक स्टोरी से, लेकिन सच यही है जो मैंने पहले कहा था कि एल्विश टारगेट नहीं था, सच को सामने लाना था। वी आर एंड वी वर ऑलवेज ऑन गुड टर्म्स, वर्किंग टुगेदर, प्लेइंग, चिलिंग, हम भाइयों जैसे हैं। सिर्फ एक कॉल लगता है भाइयों के बीच सब कुछ रिजॉल्व करने में, एंड वी डिड दैट। इवन एल्विश भी ट्विटर स्पेस में इस बारे में बात करते हैं। सुनिए आप लोग क्या कहा उन्होंने। मेरी बात हुई उससे फोन पे, तो उसने बोला, कल भी मैं कह रहा, मैंने कि तूने क्या करा है? उसने सीधा बोला, भाई मैंने आपके लिए डाली नहीं ये सारी चीजें। मैंने लास्ट में वो भी बोला था कि भाई मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, ये स्कैम स्कूम वाली ये आपके लिए नहीं डाली। मैंने की तो भाई तुमने उस टाइमिंग पे क्यों डाली? कह रहा हाँ टाइमिंग की मिसमैच हो गई, बट भाई कसम से तुम्हारे लिए नहीं डाली मैंने, और मैं ना कभी ऐसा डालूंगा, क्योंकि हमारी ऑफ कैमरा भी भाई बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम दुश्मन बैठे हैं गाली गलौज करते हैं एक दूसरे से, काम भी साथ करें हम। तो मैं सोची, मैं यार हमारे लोग गाली बक रहे हैं, किसी कुछ बता रहे हैं उधर के, हमें कुछ कुछ कह रहे हैं, मगर इससे बढ़िया जैसे बीच में नॉर्मल लाइफ चल रही थी वैसे चलने दो। क्योंकि एक टाइम आता है नेगेटिविटी का, उस टाइम पे तुम जैसे जैसे डिसीजन लेते हो वो फिर दिक्कत ही क्रिएट करती है। चाहे ऑनलाइन लड़ाई हो गई, फिर ऑनलाइन चीजों से ऑफलाइन जाती हैं चीजें। मैं अब इन चीजों से भाग चुका हूँ, आगे मुझे करनी ही नहीं, ना मुझे किसी को गाली देनी, ना मुझे कहीं बुरा बनना किसी चीज में कि भाई मैं ये चीज बोल के अगर ये चीज मेरे को बुरा बना रही है या फिर मेरे को खराब कर रही है इमेज को, अपना भगवान की दया से सब सही चल रहा है। थर्ड टाइम में लीगल वाला भी सिमट जाएगा, अपनी पीसफुल जिंदगी। और मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं तो कई इतने मजे लेनी है दोस्त देख रहा हूँ अपने पुराने राइट विंग के, जिनकी गैल हमने भाई उठ बैठ के खाया, जिनने हमारी जरूरत पड़ी हम हमेशा खड़े रहे, पर जिनने कदे हमारा यूज करने की सोची और उनका साथ ना दिया, वे आज हमने गाली बकन लग रहे हैं। एलविश यादव तो ऐसे ट्रीट कर रहा अपने फैन आर्मी को, ये कर रहा वो कर रहा। नाम तो लूंगा नहीं मैं, समझ जाओगा भाई अपना आप ही। टाइम आने पे टाइम हमको यही तो सिखाता कौन है आपको अपना कौन। बढ़ते आगे तो लखनऊ से ये क्लिप अभी काफी वायरल जा रही है। बेसिकली लखनऊ में अभी पीएम मोदी जी का एक इवेंट था। देन जैसे ही वो इवेंट खत्म होता है, लोग वहां से गमले चोरी करने लगते हैं। कोई स्कूटी में रख के ले जा रहा है, कोई हाथ में पकड़ के ले जा रहा है। मतलब बिल्कुल ही जहां मौका लगा वहां छोड़ना ही नहीं है कुछ। तो बाकी लोग कॉल आउट कर रहे हैं इंडियंस की सिविक सेंस को कि ये लोग गरीब नहीं है और ना अनएजुकेटेड है। नो वंडर व्हाई इंडियंस लैक सिविक सेंस। बढ़ते आगे तो लोग इस वीडियो को देखकर बहुत गुस्सा है एक पुलिस ऑफिसर पे। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री प्लेन से उतरते हैं। देन एक पुलिस ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी पे थे वो अपने शूज उतारकर धीरेन्द्र शास्त्री के पैर छूते हैं। एंड ये चीज कुछ लोग को ठीक नहीं लगी कि वो अपनी यूनिफॉर्म में ऑन ड्यूटी ये कर रहे हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि वो पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। इवन इस वीडियो को देख के भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को। दिल्ली में एक गवर्नमेंट बस से इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जबकि दिल्ली तो अभी वैसे भी टॉप पे है एयर पॉल्यूशन के लिए। खैर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाना, बाकी लोग तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगी। मैं मिलता हूँ आपको कल, ख्याल रखो, बाय बाय।